कर्ण पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए और वशीकरण एवं सम्मोहन करने के लिए इस पिशाचिन की साधना की जाती है। कर्ण पिशाचिनियां एक नहीं कई होती हैं। जब एक साधक इसे सिद्ध कर लेता है तब कोई पिशाचिनी साधक के कान में आकर गुप्त बातें बता देती है। यह पिशाचन सिद्ध तो जल्दी हो जाती है, लेकिन यह साधक से उम्मीद रखती है कि वह इस प्रेतनी के प्रति पूर्ण समर्पण और घोर आस्था के साथ रहे। हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल, उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। पिशाच क्या होता है? पिशाच दूसरे आयाम में रहने वाली प्रजाति है जो बहुत ही निकृष्ट योनि मानी जाती है। पिशाचों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री क्रोधवशा से हुआ है। पिशाच योनि में जाने वाले जीव भी किसी समय मनुष्य थे, लेकिन पैशाचिक कृत्य करके मरने पर पिशाच योनि में चले जाते हैं। कौन बनता है पिशाच? सबसे प्रमुख कारण है अकाल मृत्यु, वाहन दुर्घटना, जानवर द्वारा मारने पर, या कह लीजिए अधूरी इच्छाओं के साथ आकस्मिक मृत्यु वाले मनुष्य पिशाच पिशाचिनी बनते हैं। अपराधी तत्व भी अकाल मौत मरते हैं और हमेशा क्रोध एवं भय में जीते हैं, इसलिए ये भी पिशाच योनि में जाते हैं। पिशाचों का प्रभाव। पिशाच एक नकारात्मक ऊर्जा है। ये जीवित मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। जिस पर पिशाच सवारी करता है वह व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, हमेशा भूखा महसूस करता है, गंदगी पसंद करता है। धीरे धीरे पिशाच व्यक्ति को रोगी और पागल बना देता है। भारतीय तंत्र में भूतकर्ण पिशाचिनी को मुख्य रूप से उस शक्ति के रूप में जाना जाता है जो भविष्य और वर्तमान को सटीकता से बता सकती है। इसका कहना है कि इस पिशाचिनी को सिद्ध करने पर साधक किसी भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को सटीक रूप से जान सकता है। यह पिशाचिनी स्वयं साधक के कर्ण या मस्तिष्क में सब डाल देती है। यह देवी योगमाया का ही एक अंश मानी गई है। कर्ण पिशाचिनी का रूप एक तंदुरुस्त, सुडौल, संपूर्ण रूप से सांचे में ढली सर्वांग रूपसी की नग्नावृत्ति का है। इसकी सिद्धि कामभाव और रतिभाव से की जाती है, अर्थात यह सुंदरी देवी साधक के भोग भाव से प्रसन्न होती है। इस सिद्धि को करने वाले साधक का अंत अच्छा नहीं होता है। ऐसा अधिकतर मामलों में देखा गया है, क्योंकि इसकी अधिकतर पद्धतियों अघोरात्मक और अपवित्र सी होती हैं। इसके साधक का अंतकाल घोर दारिद्र्य और दुखद दशा में होता है। कहा जाता है कि महान भविष्यवक्ता कीरो ने भारत आकर यह सिद्धि की थी और उसका अंतकाल इसी कारण अत्यंत दुखद रहा। यह वाम मार्गीय साधना आगे चलकर साधक का भविष्य नष्ट कर देती है और अंत में उसे दुर्गति और शारीरिक व्याधियों के साथ ही सामाजिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। कोई उसके पास भी नहीं जाना चाहता। कर्ण पिशाचिनी शरीर स्वस्थ रहने तक साथ होती है, उसके बाद यह साधक को अपने अनुसार संचालित करती है। कर्ण पिशाचिनी के 10 प्रकार होते हैं: श्मशान वासिनी, पर्वत वासिनी, वन वासिनी, वटवृक्ष वासिनी, बिल्व वृक्ष वासिनी, भागवत या पुराण कथा स्थल, मलमूत्र स्थान, देवी मंदिर, मछली विक्रय स्थल, अष्टवीर स्थान। इनका कोई भी प्रकार हो, सभी अपने में शक्तिशाली होती है। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध साधक किसी का चेहरा देखकर मन की बात सहित घर परिवार की सारी बातें बता देते हैं, यहां तक कि व्यक्तिगत जीवन के गूढ़ रहस्यों तक को बताकर लोगों को हैरान और चकित कर देते हैं। मन में सोचे प्रश्नों का कागज पर लिखकर उत्तर दे देते हैं। यह सारी स्थिति लोगों को चमत्कार सी लगती है। यदि कोई इनसे यह पूछता है कि आपने यह सब कैसे बता दिया, तो कहते हैं मेरा ज्योतिष ज्ञान श्रेष्ठ है, मैंने सब कुछ शुद्ध गणना करके बताया है। कोई कहने लगता है मुझे अमुक देवी या देवता का इष्ट सिद्ध है जिसकी शक्ति के द्वारा मैंने यह सब बताया है, लेकिन यह सच्ची बात किसी को नहीं बताते हैं। ये कभी नहीं कहेंगे कि इन्हें कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है। जिन लोगों को कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है उनके पास धन और प्रसिद्धि की कमी नहीं रहती, लेकिन फिर भी इनके जीवन में सिद्धि के कारण कई कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं और इनका जीवन सुखी नहीं रहता है। पिशाच प्रकृति की सिद्धि के प्रभाव के कारण ये स्वयं भी पिशाच बुद्धि, स्वभाव और चरित्र के हो जाते हैं। कई दिनों तक स्नान नहीं करते, बरह चढ़कर बोलने और झूठ बोलने तक की आदत पड़ जाती है। दिखावे को यह भले ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर इत्र आदि लगाकर रहें, पर इनके मन और शरीर की निर्मलता समाप्त हो जाती है।
ये भक्ष्य अभक्ष्य का भेद त्याग कर मांस मदिरा में लिप्त हो जाते हैं। पिशाच वर्गीय सिद्धि का अति संपर्क इसके स्वभाव में भी क्रूरता और हिंसा उत्पन्न कर देता है। सिद्ध हो जाने पर कर्ण पिशाचिनी नियंत्रित तो हो जाती है, पर उसका प्रभाव तो आ ही जाता है। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के तरीके ही ऐसे हैं कि व्यक्ति गंदा और अशुद्ध हो ही जाता है। कुछ तरीके तो इतने अपवित्र हैं कि सुनने मात्र से इनके पास जाने का मन न करे। तंत्र शास्त्र में इस सिद्धि को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तंत्र के अनुसार यह साधारण और निम्न कोटि की सिद्धि है। यह अधिकतर अघोरियों, ग्रामीण साधकों, भौतिक लिप्सा में युक्त साधकों द्वारा की जाने वाली सिद्धि है, जिसको करने पर उच्च देवी देवताओं की साधना तो दूर, इस शक्ति के प्रभाव से निकलना भी मुश्किल हो जाता है और मोक्ष मुक्ति कभी नहीं हो पाती। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भी पिशाच लोक के अधीन हो जाती है। कर्ण पिशाचिनी के साधक को अपनी मुक्ति के लिए फिर कभी किसी अन्य उच्च शक्ति के साधक की सहायता लेनी होती है। इसके साधक की एकदम मुक्ति ही ना हो ऐसा नहीं है, किंतु फिर या तो वह किसी की सहायता ले या सात्विक साधनाएं करे। कर्ण पिशाचिनी की कुछ साधनाएं सात्विक भी हैं। मूल साधनाएं वाम मार्गीय होती हैं। वाम मार्गीय या अघोर क्रियाओं में कान में मल या मूत्र से भिगी रुई लगाई जाती है, जबकि सात्विक क्रियाओं में अभिमंत्रित भस्म और केसर का लेप कान में लगाया जाता है। सात्विक साधनाओं में अधिक समय और ऊर्जा लगती है, क्योंकि मूल स्वरूप और साधना परिकल्पना वाम मार्गीय होती है। यहां यह बताया गया है कि पिशाची को केवल 10,000 मंत्रों की आवश्यकता है, परंतु अगर कभी अभ्यास बंद कर दिया जाता है तो फिर से 2 गुने मंत्रों की जाप से ही सिद्धि होगी, और फिर छोड़ दिया जाता है तो 40,000 पर ही सिद्ध होगी। कर्ण पिशाचिनी की साधना में मूर्ति और यंत्र का उपयोग होता है। हालांकि कोई चित्र उपलब्ध नहीं होता, इसलिए कोई चित्र नहीं रखा जाता है। मूर्ति सामान्यतः स्वयं निर्मित की जाती है, हालांकि यह आवश्यक नहीं है और हर पद्धति में अलग अलग प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। कर्ण पिशाचिनी की साधना सिद्ध होने के बाद वह आकर पूछती है कि आप हमें किस रूप में स्वीकार करेंगे। जननी अर्थात माता, या भगनी जिसे हम बहन कहते हैं, या फिर भार्या यानी पत्नी, साधक इन रूपों में देखकर उसका मन मोहित हो जाता है, क्योंकि ये इतनी सुंदर होती हैं कि उसी रूप में धरती पर कोई भी नारी दिख ही नहीं सकती। इसके कारण पिशाचिनी विवाह कर लेती है और प्रतिदिन रात्रि में साधक के पास आती है। इसमें एक डर भी है कि साधक फिर विवाह नहीं कर सकता, और अगर उसने पहले ही विवाह कर लिया है तो उसकी पत्नी को छूने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए हमारी सलाह है कि साधना को मातृभाव से ही किया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं। मातृभाव से कार्य करने पर पिशाचिनी हमेशा आपकी रक्षा करेगी, जैसे कि माता अपने बच्चे की देखभाल करती है। इस ऊर्जा को कर्ण पिशाचिनी का नाम दिया गया है, क्योंकि यह एक अत्यंत तामसी शक्ति है। इसे कर्ण के संबंध में उपयुक्त बनाया गया है, क्योंकि जब साधक मन में कोई सवाल पूछता है तो उसके मन में ही उत्तर प्राप्त होता है, लेकिन उसे यह अनुभव होता है कि यह शक्ति उसके कानों में गूंथी हुई है। इसलिए इसे कर्ण पिशाचिनी कहा जाता है। कर्ण पिशाचिनी के सिद्धि का दावा करने वाले अनेक तांत्रिक, योगीराज और विभिन्न उपाधियों को धारण करने वाले महान सिद्ध पुरुषों के रूप में व्याख्या कर रहे व्यक्तियों ने इसके बारे में विभिन्न भ्रम फैलाए हैं। इन विचारकों के अनुसार कर्ण पिशाचिनी गोपनीय प्रश्नों के उत्तर को कान में सुना देती है और यह मनोकामनाएं तत्काल पूरी कर देती है। यह साधक के साथ रतिक्रीड़ा करके उसकी काम वासना को पूरा करने का दावा करती है, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। इसमें केवल यह सत्य है कि कर्ण पिशाचिनी पूछे गए प्रश्न का उत्तर कान में सुना देती है। ये मनोकामनाएं तत्काल पूरी नहीं करती हैं। इस प्रकार का कोई प्रदर्शन साधक द्वारा उसके हाथ की सफाई या जादूगरी के सिवा कुछ नहीं होता है। कर्ण पिशाचिनी भूतकाल और वर्तमान की सटीक जानकारी प्रदान करती है। यह आय के स्रोत में वृद्धि कर सकती है, परंतु इसके द्वारा भविष्य का कथन हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि इसकी गति भविष्य में नहीं होती। भविष्य कथन साधक का अनुमान या ज्योतिष ज्ञान होता है। यह किसी विशेष शक्ति के साधक का भूतकाल भी सही नहीं बता सकती। कर्ण पिशाचिनी मूलतः वाम मार्ग की शक्ति है, जो अधिकतर सिद्धों नाथों द्वारा सिद्ध की जाती है। इसकी अवधारणा भी नाथ पंथ से प्रेरित है। इसे देवी कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका भाव समीकरण देवी जैसा नहीं है। यह एक तामसी शक्ति है।
इसकी सिद्ध भी इसी प्रकार करनी चाहिए। इसमें किसी पवित्र या सौम्य भाव की छाया परते ही यह गायब हो जाती है। यह पवित्र भाव, पवित्र स्थान साफ सुथरे वातावरण में सिद्ध नहीं होती। मंदिर, पूजा स्थल, नदी का मनोरम किनारा, सुगंधित फूलों का बाग, स्वच्छ स्थान पर इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये विद्या शक्ति उपासक या दुर्गा पाठ करने वाले को आसानी से सिद्ध नहीं होती। कई कर्ण पिशाचिनी वाचिक मांग करती हैं कि मुझे तुम किस रूप में चाहते हो, मां, पुत्री, बहन, स्त्री या प्रेमिका। आप इसमें से जिस रूप को स्वीकार करोगे उस स्त्री की परिवार में हानि हो जाएगी। यदि मां रूप में माना तो मां की हानि हो जाएगी। कभी कभी यह विशेष लावण्य रूप को ग्रहण करती है, अतः मां बहन रूप में मानते मानते पत्नी भाव को प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है। ऐसी स्थिति में साधक का पतन हो जाता है। बहन रूप में मानते मानते पत्नी रूप मानने पर गृहस्थ से नाता टूट जाता है। पत्नी को कष्ट होता है और साधक तथा उसकी पत्नी साथ नहीं रह पाते। अतः कर्ण पिशाचिनी की साधना बहुत सोच समझकर ही करनी चाहिए। इस तरह की किसी साधना को कमजोर हृदय वालों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधना अवधि में पिशाचिनी भयानक वातावरण भी उत्पन्न करती है और किसी गलती पर भारी विपत्ति और कष्ट भी उत्पन्न करती है। साधक के सामने सिद्ध के समय यह एक सामान्य श्याम वर्ण की युवती के रूप में प्रकट होती है। इसकी मुखाकृति तेजस्वी लगती है और यह अलंकार रहित होती है। शरीर पर कोई आभूषण नहीं होता है। मस्तक में एक प्रकाशपूर्ण किरणें छोड़ता हुआ आड़ा नेत्र होता है। इसकी ओर देख पाना संभव नहीं होता है। ललाट में यह दीप्यमान आड़ा नेत्र ही कर्ण पिशाचिनी की पहचान है। इसके पीछे मृत आत्माओं की भीड़ होती है, किंतु यह सब साधक को भयभीत करने का प्रयास नहीं करती। प्रकट होने पर कर्ण पिशाचिनी साधक के मस्तक पर हाथ रखती है। इस समय ही साधक की कठिन परीक्षा का समय होता है। इस समय उसे भयभीत करने वाला कोई दृश्य तो नहीं दिखाई देता है, किंतु कर्ण पिशाचिनी का प्रथम स्पर्श ही भय से संजा शून्य करने वाला तथा साधक को विचलित करने वाला होता है। उस समय साधक साहसपूर्वक इसके प्रश्न का उत्तर देकर इसे वशीभूत कर साथ रहने के लिए वचनबद्ध कर लेता है। यह स्थिति इसकी सिद्धि की द्योतक मानी जाती है। अगर आपको भारतीय संस्कृति और भूतिया गाथाओं से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सूचित करें। और हां, अगर आपके पास किसी अन्य रहस्यमय विषय पर वीडियो की मांग है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।